हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी और बैंक में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से। जैसे कि सबको पता है कि जब कंपटीशन के एग्जाम में इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक तो फॉर्म होती है एरर की और दूसरी फॉर्म होती है फिल इन द ब्लैंक्स की। उन दोनों फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हमारे होते हैं एक्टिव वॉइस के क्वेश्चंस भी बनते हैं और पैसिव वॉइस से कन्वर्जन के क्वेश्चन भी होते हैं, जो कि ऑप्शंस के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या फिर एरर के फॉर्म में बनते हैं। अब आगे आता क्या है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस टोटली टेंस पे डिपेंडेंट होते हैं। अब टेंस में हमारे 3 सेक्शन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 सेक्शन होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के भी 4 होंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के होंगे। तो लेकिन जो वॉइस कन्वर्जन होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस का, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस में लगता है। और वो 8 टेंस कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 3 टेंस तो हमारे पास्ट से आगे, प्रेजेंट से आगे। पास्ट से भी हमारे 3 टेंस बनते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और 2 टेंस हमारे फ्यूचर से बनते हैं, एक तो सिंपल फ्यूचर टेंस और दूसरा बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इन 8 टेंसेस को मिला के हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का कन्वर्जन बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम टेंस को चेंज करते हैं, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को हम चेंज करते हैं तो हमें उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से सेंटेंस को चेंज किया जाता है। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, हम कन्वर्ट उसको पैसिव वॉइस में करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस जिस फॉर्म में होता है उसका कन्वर्जन भी उसी फॉर्म में होगा। अगर हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस जो आते हैं इसमें सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस और ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा अफर्मेटिव सेक्शन के अंदर होता है, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ये लगता है। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो एज वी नो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो होती है हमारी इज, एम, आर। पूरे वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय आता है और सब्जेक्ट होता है। ये हम बात कर रहे हैं जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेक्शन में होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, ही प्लक्स द फ्लावर्स। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यही तो हमारा सब्जेक्ट है, प्लस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस और ईएस आ गया और द फ्लावर्स हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं और सब्जेक्ट हमारा लास्ट में जाता है। तो ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है हमारी? इज, एम, आर, जो कि हमने अभी सीखा है। और उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट बनता है। अगर हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो द फ्लावर्स आगे आ जाएगा, द फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के लिए तो बहुत सारे, फ्लावर्स तो बहुत सारे हो गए, इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी आर, द फ्लावर्स आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लग्ड। द फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय। अब हमारा जो सब्जेक्ट है ही, ये हम हिम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेक्शन के अंदर होता है। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा तो प्रेजेंट सिंपल की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हैज और ही के साथ डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हो जाता है। तो सेंटेंस किस फॉर्म में बनता? ही डजंट प्लक फ्लावर, ही डजंट प्लक फ्लावर्स। अब इस सेंटेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके अंदर एस और ईएस नहीं आएगा, क्योंकि एस और ईएस का फॉर्म हमारा ऑलरेडी डू नॉट और डज नॉट के फॉर्म में आ गया है, क्योंकि डू के साथ यहाँ पे ईएस लग गया है। अब जब इसको हम चेंज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट आगे आएगा, यानी फ्लावर्स आगे आ जाएगा और फ्लावर्स जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमारी फ्लावर्स के अकॉर्डिंग, अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसमें डू नॉट डज नॉट नहीं आएगा। अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वापस से वो इज, एम, आर के फॉर्म में ही आएगी। तो फ्लावर्स तो बहुत सारे, तो फ्लावर्स के लिए क्या जाएगा? आर नॉट प्लग्ड बाय हिम।
ये हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसको हमको लर्न करना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आ रही है, उसमें एस और एस आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसको चेंज कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बाय आता और ऑब्जेक्ट होता है। ये पैटर्न होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट हम आज पूरे प्रेजेंट टेंस का डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट टेंस का जो नेक्स्ट सेक्शन होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है इज एम आर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस पैटर्न था। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट हमारा लास्ट में जाएगा। ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लगता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस पैटर्न होता है जिसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट आता है। जब पैसिव वॉइस कन्वर्जन होता है तो ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे एक सेंटेंस हम एग्जांपल पे लेते हैं, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। बाकी ये तो हमारा एक्स्ट्रा में आता है, इसको हम सेंटेंस के लास्ट में लिख सकते हैं। जब हम चेंज करेंगे तो अ लेटर आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट लास्ट में चल जाएगा। तो क्या है कन्वर्जन? अ लेटर is being written by, ही क्या में चेंज होता है? हिम में। और बचा हुआ क्या हमारा सेक्शन? टू द प्रिंसिपल। तो ये जो दो हमारे फॉर्म थे जिसका हमने डिस्कशन किया, एक तो था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का और दूसरा फॉर्म था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारी दोनों इज एम आर भी आती है, बट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ वर्ब की जब पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ बीइंग वर्ड और जुड़ जाता है, जो कि हमारा प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में नहीं होता है। तो ये माइनर डिफरेंस दोनों टेंसेस में होते हैं, क्योंकि दोनों टेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? इज एम आर यूज करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस वाले सेक्शन में जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है उसमें बीइंग वर्ड और हो जाता है। ये दोनों डिफरेंस होते हैं दोनों टेंस के अंदर। नेक्स्ट टेंस का डिस्कशन हम अपने अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।